दोस्तों, इंडियन टीवी इंडस्ट्री का सबसे बढ़िया क्राइम थ्रिलर और हॉरर शो कौन सा है? यकीनन आपके दिमाग में भी एक ही नाम आ रहा होगा, आहट। जी हाँ, 90s का वो शो जो हर घर में चला करता था और इसने एक पूरे के पूरे चैनल को इतना बढ़िया बना दिया था। 1995 में लॉन्च हुआ था सोनी टीवी और 1995 में ही शुरू हुआ था आहट शो। और इस शो ने सोनी टीवी को इतना बड़ा बना दिया था कि बाकी भी इससे अच्छी तरह से कम्पीट नहीं कर पा रहे थे और इसे मेजर लीग में लाकर खड़ा कर दिया, जहां बड़े बड़े टीवी चैनल्स थे। और आज भी इसकी बातें सुनाई जाती हैं। इसका हर एपिसोड इतना अच्छा हुआ करता था कि हर घर में टीवी पर लोग चिपक जाया करते थे और इसे देखा करते थे। फिर भी क्या कारण रहा कि इतनी अच्छी टीआरपी के बावजूद इसको इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा था, फिर भी इसे बंद किया गया। और इसके एक एपिसोड के शूट के वक्त सच में इसमें भूत आ गया था, जिसके बाद से इसकी टीआरपी गिरती गई। तो क्या सच में उस भूत के कारण इस शो को बंद किया गया था? क्या इसके मेकर्स उस भूत से डर गए थे? इस वीडियो में आपको आहट की सारी पर्दे के पीछे की जानकारी मिलने वाली है। कैसे ये शो शुरू हुआ था, इसमें क्या क्या हुआ करता था, क्यों इसे बंद करना पड़ा और पीछे की कई कहानियां। आपको ये सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर आप आहट के फ़ैन हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। 1990s ये वो दौर था जब हर घर में टीवी आ रहा था। उस ज़माने में जो लोग सिनेमा में नहीं जा सकते थे वो घर पर बैठकर ही उन फिल्मों को देख पाते थे अपने टीवी पर। इसी के साथ अब ऐसे ऐसे नए शोज़ आ रहे थे जो हर घर में चला करते थे। और इसी तरह 1993 में लॉन्च हुआ था जी हॉरर शो, और ये एक हॉरर शो था जिसे लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। इसमें ऐसी भूतिया कहानियाँ थी जो लोगों को पसंद आ रही थी। अब बाकी कई चैनल्स जो लॉन्च होने वाले थे, जिसमें एक नाम था सोनी टीवी का, उन्हें भी लगा अब नए चैनल को प्रमोट करने के लिए कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आना होगा जो बिल्कुल लोगों को उस समय पसंद आ रहा हो, क्योंकि जी हॉरर शो बहुत ज़्यादा हिट था। और सितंबर 1995 को लॉन्च हुआ था सोनी टीवी और 5 अक्टूबर 1995 को शुरू हुआ था आहट। और इसके पहले ही एपिसोड से लोगों ने इसे पसंद करना शुरू कर दिया। अब इसमें और जी हॉरर शो में एक फ़र्क था। जी हॉरर शो पूरी तरह से एक हॉरर शो था। इसे रामसे ब्रदर्स द्वारा बनाया गया था, वो जो पहले मूवीज़ बनाया करते थे। अब उन्होंने जैसी मूवीज़ बनाई थी वैसा ही एक शो बनाया था जिसे लोगों ने पसंद किया। अब नए चैनल में कुछ अलग सा करना था जो बाकी हॉरर शो से अलग हो, तो उन्होंने क्राइम थ्रिलर की स्टोरीज शुरू की। ये सुपर नेचुरल नहीं हुआ करती थी, इसमें ऐसी स्टोरीज थी जो लोगों को डरा तो देती थी, लेकिन इसमें कोई भूत दिखाया नहीं जाता था। इसके कई एपिसोड्स सुपर नेचुरल हुआ करते थे, जबकि कई क्राइम थ्रिलर हुआ करते थे। तो इसे क्राइम थ्रिलर और हॉरर शो कहा जाने लगा। पूरी तरह से ये हॉरर शो नहीं था। और इसका पहला एपिसोड था बंद कमरा, जिसमें एक आदमी अपनी पत्नी को मारकर फ्लोर के नीचे दफना देता है और ऊपर टाइल्स लगा देता है, और उसे सपने आते ही रहते हैं कि उसकी जो पत्नी है उन टाइल्स को फाड़कर बाहर आ जाएगी। और ये पूरा एपिसोड इसी पर आधारित था। इसके बाद के भी ऐसे बड़े ज़बरदस्त एपिसोड आने लगे जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद थे। और इस शो में काम कर रहे थे मशहूर कलाकार जैसे कि आशुतोष राणा, ओम पुरी, मंदिरा बेदी, टॉम आल्टर। ये बड़े बड़े नाम थे जो इस शो में काम कर रहे थे। और आगे आने वाले एपिसोड में भी बड़े बड़े कलाकार काम करने वाले थे, ये बताया गया। और लोगों का इंटरेस्ट आहट में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। हम एक तरह से कह सकते हैं अगर सोनी टीवी आज इतना बड़ा हुआ है तो इसमें आहट का भी एक हाथ है। 5 अक्टूबर 1995 को लॉन्च हुआ था आहट शो, जो शुरू से ही लोगों को पसंद आया। और इसके 287 एपिसोड बनाए गए थे, क्योंकि पहले से ही सोचा गया था कि इतनी स्क्रिप्ट है और इतने एपिसोड बनाए जाने हैं, तो उन्होंने सोचकर सारे एपिसोड बनाए थे और इसे लॉन्च किया। और ये लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। किसी में भूत था, किसी में नहीं था। और कुछ एपिसोड ऐसे थे जो पहले आ चुके थे, लेकिन लोगों को इतने ज़्यादा पसंद आए कि उन्होंने डिमांड रखी कि इसे दोबारा दिखाया जाए। खिलौना और जादूगर, ये 2 शो थे जिसे रीटेलीकास्ट किया गया, और वो भी उसी टाइम पर जब ये शो आया करता था। ये शो प्राइम टाइम पर आया करता था और लोग बार बार इसके रिपीट टेलीकास्ट देखने को भी तैयार थे। इस शो की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी। इस तरह ये शो 6 साल तक चला। 287 एपिसोड्स थे इसके। 2001 में इसे बंद कर दिया गया।
आखिरी एपिसोड तक लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे और इसके बाद लोगों की डिमांड थी कि सोनी टीवी पर आहट जैसा कोई और शो आए या आहट को वापस लाया जाए। इसलिए इसके मेकर्स ने सोचा क्यों ना इसे दोबारा बनाया जाए। तो साल 2004 में इसका सेकंड सीजन लॉन्च किया गया, लेकिन इसके सिर्फ 28 एपिसोड ही चल सके क्योंकि लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। पहला एपिसोड जितना बड़ा सुपरहिट रहा था, दूसरे एपिसोड को लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया था और इसका एक कारण भी था। जो पहला सीजन था वो पूरी तरह से हॉरर शो नहीं था, वो क्राइम थ्रिलर और हॉरर था, यानी कि उसमें स्टोरीज बहुत अच्छी थी। कुछ सीरियल किलर्स की स्टोरी थी। एक स्टोरी में एक आदमी जो बचपन से ही सांपों से डरता है, उसे जहाँ भी सांप दिखते हैं वो भागता है और उसे लगता है एक दिन उसे सांप मार देंगे। इस तरह उसे घर में भी सांप दिखते हैं, कमरे में भी सांप दिखते हैं। ये कोई सुपर नेचुरल स्टोरी नहीं थी, ये साइकोलॉजिकल स्टोरी थी। इस तरह आहट में कई स्टोरीज बनाई गई थी जिसका लोगों ने बहुत आनंद लिया था, लेकिन सेकेंड सीजन में इसे पूरी तरह से भूतिया शो बना दिया गया। वैसे ही घिसी पिटी स्टोरीज में डालना शुरू हो गई कि लोग इसे पसंद करेंगे, लेकिन लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके पहले सीजन की अच्छी बात ये थी कि एक एपिसोड हफ्ते में आया करता था जो कि फ्राइडे में आता, लेकिन दूसरे सीजन में फ्राइडे और सैटरडे ये शो 2 बार आने लगा और लोगों को ये पसंद भी नहीं आया, इसलिए ये शो पिट गया। इसके बाद 2007 में इसका तीसरा सीजन आया और इसके सिर्फ 21 एपिसोड ही बने क्योंकि ये दूसरे सीजन से भी ज़्यादा फ्लॉप रहा था। इसे तो लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया और अब इसके बाद आहट के मेकर्स को लगा कि आहट अब लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने चौथा सीजन भी बनाया। साल 2009 से साल 2010 तक इसका चौथा सीजन चलाया गया और ये सीजन सुपर डुपर हिट रहा। इसके 66 एपिसोड बनाए गए थे और लोगों को हर एक एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसमें उन्होंने कुछ नया किया था और वैसे ही क्राइम थ्रिलर स्टोरीज बनाई थी तो लोगों को पसंद आई, लेकिन साल 2010 में इसे बंद कर दिया गया। लेकिन 26 जून 2010 को इसे बंद कर दिया गया और 5वें सीजन की शुरुआत कर दी गई, जो कि इसके 2 दिन बाद यानी कि 28 जून 2010 को शुरू हो गया था। अब चौथा सीजन बहुत ज़्यादा हिट हुआ था और वो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन आया करता था, लेकिन मेकर्स को लगा कि इसका नया सीजन बनाया जाए और हफ्ते में 4 दिन दिखाया जाए। फिर से वही गलती। अब उन्होंने फिर से सप्लाई डिमांड से ज़्यादा कर दी थी। उन्होंने हफ्ते में 4 दिन ये शो दिखाना शुरू किया और 5वां सीजन भी बहुत बुरी तरह से फ्लॉप रहा। उन्हें लगा था चौथे सीजन की तरह ये हिट होगा, ज़्यादा एपिसोड दिखाएंगे क्योंकि लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, और उन्होंने गलत समझा और ये सीजन भी फ्लॉप हो गया। इसके बाद साल 2015 में इसका 6ठा सीजन भी आया और ये हफ्ते में सिर्फ 2 दिन आने वाला था और पहले एपिसोड लोगों को पसंद भी आए। इसकी टीआरपी भी 2.9 आई, यानी कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। लेकिन फिर से मेकर्स को लगा भाई 2 दिन क्यों दिखाना, 4 दिन दिखाते हैं। फिर से हफ्ते में 4 दिन शो दिखाया जाना शुरू हो गया और ये शो पिटना शुरू हो गया। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है। डिमांड तो है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो डिमांड के हिसाब से सप्लाई करो, लोगों को पसंद आएगी। लेकिन उन्होंने सप्लाई इतनी ज़्यादा कर दी कि मार्केट में इसका प्राइस गिर गया और लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए ये सीज़न भी पिट गया। इसके सिर्फ 25 एपिसोड बनाए गए और इसके बाद इसे भी बंद करना पड़ा। इसके बाद बहुत बार मेकर्स ने ये स्टेटमेंट दी कि इसका 7वां सीज़न भी आएगा और इस बार स्क्रिप्ट पर भी काम किया जाएगा और इसके एक्टर्स की एक्टिंग पर भी काम किया जाएगा। इसे सच में बहुत अच्छा शो बनाया जाएगा। लेकिन साल 2015 के बाद इसका 7वां सीज़न आया ही नहीं और आज तक हम इंतज़ार कर रहे हैं दोबारा आहट को देखने के लिए। जब भी ये आएगा इसमें कहानी अच्छी होनी चाहिए और ये क्राइम थ्रिलर हो जिसकी हर एक कहानी ज़बरदस्त हो, ना कि सिर्फ भूत दिखा दिया, डरा दिया। ऐसा लोग अब पसंद नहीं करते। मैं भी जो कहानियाँ बनाता हूँ, जो अपने 2 चैनल्स पर अच्छी कहानियाँ बनाता हूँ, उसे ऐसा बनाने की कोशिश करता हूँ कि हर कहानी में भूत ना भी हो लेकिन लोगों को मज़ा आए। अब मुझे नहीं पता आहट के जो राइटर्स हैं किस तरह की कहानियाँ लिखने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ भूत दिखाकर लोगों को डराया नहीं जा सकता, कहानी में दम होना चाहिए, जैसा कि पहले सीज़न में था। मैं तो खुद आहट से इतना ज़्यादा इंस्पायर हूँ कि वो जो कहानियाँ हैं अब भी मेरे दिमाग में बसी हुई हैं और मैं जो अपने 2 चैनल्स पर हॉरर स्टोरीज लेकर आता हूं उसमें हर बार भूत दिखाना ज़रूरी नहीं होता। कुछ मैं थोड़ी सी कॉमेडी डालने की कोशिश करता हूं, कुछ काफ़ी डरावनी बनाने की कोशिश करता हूं, जबकि कुछ मैं बिल्कुल भूत दिखाता ही नहीं। वो कहानी में कोई कैरेक्टर होता ही नहीं जो सुपर नेचुरल हो, लेकिन हर कहानी को थोड़ा डरावना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मुझे भी आहट के या राइटर्स या कोई प्रोड्यूसर्स मुझसे बात करें, भाई मेरे पास ढेर सारी कहानियां हैं जो ऐसे शोज़ में बहुत काम आ सकती हैं, लेकिन क्या करें, हम छोटे क्रिएटर्स हैं। अब बात करते हैं आहट की।
अब इसका साल 2015 वाला शो, जिसके साथ एक कहानी जुड़ गई कि एक भूत ने इस शो को बंद करवाया था। इसके एक एपिसोड की शूटिंग के लिए जब मेकर्स पुणे में गए हुए थे, वहां एक घर में उन्होंने शूटिंग की। जब पूरी की पूरी शूटिंग खत्म हो गई, वहां पर जो भी कैमरामैन था या क्रू मेंबर्स थे वो सामान समेट रहे थे। तब एक क्रू मेंबर को सीढ़ियों के ऊपर एक परछाई नजर आई। उसे लगा शायद कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है, क्योंकि बार बार वो परछाई वहां से हिल रही थी, जबकि वहां खड़ा कोई नजर नहीं आ रहा था। वो भागकर ऊपर गया, लेकिन वो परछाई अब नीचे नजर आने लगी, जबकि ऊपर वाले फ्लोर पर और नीचे वाले फ्लोर पर कोई मौजूद नहीं था। वो परछाइयां अपने आप बन रही थी, जबकि उस लाइटिंग सोर्स के सामने कोई खड़ा नहीं था। तब वो चीखता चीखता वहां से बाहर आ गया और मेकर्स को बताया। जब मेकर्स ने आसपास के गांव वालों से पूछा तो उन्होंने कहा ये घर भूतिया है, यहाँ पर कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग डर कर भाग जाते हैं, आप ऐसे भूतिया घर में क्यों गए। इसके बाद से ही कई लोगों को लगने लगा ये भूत जब से उन्हें नजर आया है, उसके बाद से शो पिटना शुरू हो गया और उस भूत के कारण इस शो को बंद करना पड़ा। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है, उस भूत के कारण शो को बंद नहीं करना पड़ा था। आपको पता है इस शो की जो स्टोरीज थी वो अच्छी नहीं थी, लोग एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे थे। पहले सीज़न को आज भी लोग याद करते हैं, भले ही वो काफ़ी पुराने एपिसोड्स हैं, वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, लेकिन नए एपिसोड से ज़्यादा अब भी वो अच्छे लगते हैं। उनकी कहानियाँ तो बदल नहीं सकेंगे ना, वो तो अच्छी हैं, जो राइटर्स ने लिखी हुई हैं वो तो अच्छी हैं, इसीलिए आज भी उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन इनकी स्टोरीज अच्छी नहीं थी। अब 4 दिन दिखाना शुरू कर दिया। पहले एपिसोड अच्छे बने तो थे, बाद में 4 दिन दिखाना शुरू कर दिया। अब डिमांड से ज़्यादा सप्लाई कर दी, लोगों को पसंद नहीं आया और ये शो पिट गया। और नाम लगा दो भूत का। और भूत घर में बैठा ये सोच रहा होगा यार मेरे कारण शो कैसे बंद हुआ, भाई मैं तो यहाँ तुम्हें डरा रहा था, मुझे तंग किया, मैं भगाने की कोशिश कर रहा था, शो से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों अगर आपने भी आहट शो देखा है, आपके फेवरेट एपिसोड्स कौन से थे और आपको किस एपिसोड को देखकर सबसे ज़्यादा डर लगा था, क्योंकि ये रात को आया करता था। मुझे खुद याद है जब मैं इसका एक एपिसोड देख लिया करता था, उसके बाद भी रात के वक्त बाथरूम करने के लिए रूम से बाहर नहीं निकलता था। उस समय इतना ज़्यादा डर जाया करता था और हर एपिसोड में भूत नहीं भी था फिर भी डर लगता था। आप अपने जीवन की वो कहानी बताएं जो आहट के साथ जुड़ी हुई है। आपने इसका कौन सा सीज़न देखा है? अगर आपने इसका पहला सीज़न देखा है तो आप 90s किड्स हैं, लेकिन अगर आपने इसके बाद के एपिसोड देखे हैं तो वो भी बताएं। इसी के साथ आपका फेवरेट हॉरर शो या क्राइम थ्रिलर शो कौन सा है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं आपकी बातें जानना चाहूँगा, उन कमेंट्स को पढ़ना चाहूँगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ये भी बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।